जय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मस्त धमाकेदार वीडियो में। आज आपके लेकर आए हैं क्लास 12th फिजिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक। वो क्या भैया? तो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य जो बल लगता है, चुंबकीय बल, वो कितना होता है, उसका डेरिवेशन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है भैया। न्यूमेरिकल आते हैं, क्वेश्चन बोल दो कंटाप लेवल से पूछ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है हमारा चुंबकीय बल। देखो बॉस, बात पूछ रहे थे दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य चुंबकीय बल। तो भैया एक बार होता दो समांतर रखे हो धारावाही चालक तार, मतलब कहना क्या चाहते हो? तो भैया ये हमारा एक तार है, इसी के जस्ट समांतर, समांतर मतलब जो कहीं कहीं भी काटे ना। ठीक है भैया, अनंत पर काटे, हमें पता नहीं कहाँ पर काटे, काटे तो वैसे भी नहीं है। तो भैया इसमें बह रही है हमारी क्या? करंट I1। इसमें करंट बह रही है हमारी I2। धारावाही है, धारावाही चालक तार है। तो भैया जब इनमें करंट बह रही है, हाँ ठीक है, और इनकी भी जो दूरी है वो हमारी D है। इन तारों के मध्य जो दूरी है वो वही कितनी है? D दूरी पर रखे हुए हैं, और करंट बह रही है I1 I2। ये हमारा तार 1 है, क्या भैया? तार 1। और ये है हमारा तार 2, मतलब ये हमारा पहला तार है, ये हमारा दूसरा तार है। इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, और ये D दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है भैया। हाँ, तो भैया एक बात बताओ, इनके मध्य बल, चुंबकीय बल कैसे निकालोगे? तो बात कुछ ऐसी है, लास्ट वीडियो में आपको कुछ बताए थे हम। लास्ट वीडियो में वो क्या बताए थे? लास्ट में आपको बताए थे कि क्या चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक तार रखा हुआ है तो उसमें बल कितना लगता है। तो भैया कोई भी धारावाही चालक तार है जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस पर बल कितना लगता है, वो लास्ट में आपको बताए थे। अच्छा हाँ, जैसे हमारा कोई क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब अंदर की तरफ है, जिसकी दिशा कितनी है? अंदर की तरफ है। तो भैया इसमें कोई चालक तार रखा हुआ है और इसमें करंट बह रही है I। ठीक है, I करंट बह रही है, हाँ, और ये हमारा L लंबाई का है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस तार पर जो बल लगता है वो पता क्या लगता है? वो लगता है F इजिकल टू I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, जिसका मतलब सिंपल सा है भैया, सिंपल सा। सिंपल सा मतलब कहना क्या चाहते हो भैया? वो होता है हमारा I L B साइन थीटा। अब बात करते हैं इस L की दिशा क्या होगी। बात ये है लंबाई, लंबाई की दिशा क्या है? तो भैया जिस डायरेक्शन हमारी करंट बह रही है वही दिशा हमारी L की कहलाएगी। तो भैया करंट जा रही है ऊपर, चुंबकीय क्षेत्र अंदर, तो भैया डिग्री कितना होता है? एंगल कितना होगा भैया? ये हमारा धारा है, और भैया और ये अंदर तरफ हमारा क्या है भैया? करंट है। तो भैया जब अंदर तरफ करंट है तो भैया क्या कहना चाहते हो? ये तो हमारा 90 डिग्री का हो गया। हाँ, कुछ इस तरह से देखो भैया, जैसे हमारा ये है, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये हमारा करंट है, तो भैया इनके बीच एंगल देखो 90 डिग्री हुआ ना। हाँ, तो भैया जब ये 90 डिग्री हो गए तो हमारे पास कितना बचा? I L B, इस तरह से। ठीक है बॉस, बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ पर लगने वाली है भैया, बिल्कुल सेम। कोई बहुत मजा था भैया। तो भैया इस पर सेम कैसे देखोगे? तो ये हमारा एक, जैसे मान लीजिए ये आपको छुपा लीजिए, ये D दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करेगा। हाँ, बाई साइड एंगल के नियम से देखा जाए तो भैया ये हमारा क्या है? एक तार है, इसमें धारा बह रही है, तो आसपास चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करेगा ना भैया? हाँ बिल्कुल करेगा। तो वही चुंबकीय क्षेत्र जनरेट कितना करेगा? वो करेगा D दूरी पर, वो होता है भैया B इजिकल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D। कोई भी धारावाही चालक तार अपने आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र D दूरी पर जो जनरेट करता है वो हमारा होता है म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D। ठीक है बस, ओके। तो भैया जब ये जनरेट करता है तो भैया यहाँ पर ही तो होगा। हाँ, जैसे D दूरी पर यहाँ पर है। ठीक है भैया। हाँ, तो भैया यहाँ पर इस बिंदु पर, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? इतना होगा। हाँ, तो भैया जब चुंबकीय क्षेत्र इसको मिलेगा, सही बोले, इस चालक तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो हमारा D दूरी पर कितना होगा? B1। अब भैया बात करते हैं डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन, हाँ, डायरेक्शन में देख लो भैया, कोई धारावाही चालक तार है, उसमें करंट बह रही है, तो भैया उसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे देखते हैं? कुछ नहीं, जिस डायरेक्शन में करंट बह रही है उस डायरेक्शन अंगूठा रखते हैं सीधे हाथ का, और उंगलियां बता दी चुंबकीय क्षेत्र। जैसे ऊपर बह रही है हमारी करंट, तो भैया हमने उंगलियां रखनी अपनी, बता दी अंदर तरफ जा रही भैया। तो भैया जो B1 होगा इधर तो होगा हमारा क्रॉस, और इधर इस डायरेक्शन में हमारा होगा डॉट, मतलब बाहर निकल रहा होगा B1। ठीक है बॉस, हाँ सही बोले। तो भैया ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र बाहर ही आ गया, ये हमारा करंट बह रही है, तो सिचुएशन कुछ इस तरह की ना बनेगी, आपको दिख नहीं रहा? तो भैया एक बात बताओ, ये जो तार है ये भी तो कुछ बल का अनुभव करेगा। हाँ, तो वो बल कितना होगा वो बताना है। देखो तो भैया, तो F2 मतलब इस तार पर जो बल लगेगा F2, एक तार एक के कारण, वो पता कितना लगेगा? बता दो भैया कितना लगेगा? वो लगेगा हमारा I। करंट कौन सी वाली भैया? देखो भैया I करंट मतलब इस वाली निकाले ना, चालक तार दूसरा वाला, इस पर निकाले, तो भैया इसमें लेंगे अपना I2। क्लियर? ओके।
इसमें हमारा I2 है, तो भैया एक बार बताओ लंबाई लेनी है आपको। लंबाई तो हमें पता नहीं है, मान लीजिए भैया इतना इलेक्ट्रोड ले लीजिए, हमारा ए लंबाई का था, कितना ए लंबाई का था, तो इसके जो चुंबकीय क्षेत्र आ गया वो हमारा ए आ जाएगा। ठीक, बात करते हैं बी, चुंबकीय क्षेत्र मतलब बी। ठीक है बॉस, ठीक है, इसका सदस्य रूप देखना चाहते हैं तो देख लो भैया, ए क्रॉस बी, ये आ गया भैया। ठीक है, तो F21 हमारा मिलेगा I2, भैया ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र कौन सा है, 1 वाला बाहरी चुंबकीय क्षेत्र है, तो भैया ए बी साइन थीटा, ये तो हमारा आ गया भैया इस चालक तार पर, इस वाले चालक तार की चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय बल। ठीक है भैया, इतना क्लियर हुआ, समझे ना भैया, समझ गए कि इस चालक तार पर जो चुंबकीय बल लगाएगा मतलब चुंबकीय बल होगा किसका होगा, इस वाले तार का, और बल कितना लगाएगा आई ए बी साइन थीटा। अगर लंबाई दिया गया तो ये इसका लंबाई दे सकते हैं एक ही जगह। ठीक है बॉस, ओके ओके ठीक है, तो ये आई को आता हूँ, इस तार पर कितना लगेगा, तो ये सेम कंडीशन है, सेम। देखो भैया जितना डी दूरी पर जितना बिल्कुल सेम है, तो यहाँ से इस तार पर कितना लगेगा भैया, इस पहले वाले तार पर, हाँ F12, मतलब पहले वाले तार पर दूसरे वाले के कारण, तो भाई यहाँ पर भी तो सेम कंडीशन बनेगी। हाँ, तो यहाँ पर भी इस वाले तार का, इस जो बी वाला है, इसके यहाँ चुंबकीय क्षेत्र देखो किधर जा रहा है, इस वाले तार का चुंबकीय क्षेत्र, हाँ देख लो भैया डी दूरी पर, ये इस तरफ है, करंट ऊपर बह रही है, तो ये बाहर निकल रहा, बाहर मतलब डॉट वाला है, B2 बाहर की तरफ है। हाँ भैया चुंबकीय जो चुंबकीय क्षेत्र है ना वो बाहर की तरफ है। तो भैया एक बात बताओ, ये जो हमारा करंट बह रहा है, चालक तार में जो करंट बह रहा है, इस पर बल कितना लगेगा, इस चालक तार पर बल कितना लगेगा, तो वो लगेगा हमारा क्या बताओ, आई किसमें भैया, इसमें I1। ठीक है भैया, लंबाई हमें पता नहीं तो हमने मान लिया L। ठीक है ओके, मतलब A है तो A मान लेते हैं, ठीक है इसमें, लेकिन हमने जो हमारा बल लगेगा, जो जनरली फॉर्मूला होगा वो हमारा होगा I1 L1 B2 साइन थीटा, ये सब पता लगने वाला है। ठीक है, ये हमारा कैसे डायरेक्ट लिख दिया, सदिश फॉर्म नहीं लिखा है। ठीक है बॉस, चाहो तो सदिश फॉर्म भी लिख लो इसका, तो वो होगा F वेक्टर इज इक्वल टू 1 से, मतलब 1 पर लगने वाला वो हमारा I1 L वेक्टर क्रॉस V वेक्टर, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, इस तार पर जो लगने वाला बल होगा। बट बात करते हैं ये लंबाई पहले वाले तार की और चुंबकीय क्षेत्र दूसरे वाले तार का। ठीक है बॉस, ओके। अब भैया अगर लंबाई भाई A है तो हम ले सकते हैं ना F12। ठीक है बॉस, ये हमारा होगा I1 और हमारा A1, A हमारी लंबाई, ठीक है, और हमारा B2 साइन थीटा, ये हमारा इस तरह से हमारा चुंबकीय बल हमें मिलने वाला है दो चालक तारों के कारण। अब बात करते हैं भैया इसमें आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, बात तो ये आती है भैया। तो एक बार बताओ, एक बार बताओ, हमारा जो बल है, बल की दिशा कैसे देखते हैं, बल की दिशा, हाँ भैया जब हमारा चालक तार था ना, हाँ चालक तार था, तो इसमें बल की दिशा कैसे देखते थे, इसमें बल की दिशा भैया जिस डायरेक्शन हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता ना, हाँ, और करंट बह रही होती, जिस डायरेक्शन हमारी करंट बह रही है, हाँ, और जिस डायरेक्शन हमारा करंट वो चुंबकीय क्षेत्र होता है उस तरफ ओले घुमा देते थे। जैसे ये हमारा चालक तार है, इसमें करंट ऊपर की तरफ बह रही है, हाँ सही बोल रहे हैं, और चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में नीचे इधर है, तो भैया पता क्या करते थे, तो जिस डायरेक्शन हमारी करंट बह रही है उस तरफ हम ऐसा अपने हथेली रखते थे, और जिस तरफ चुंबकीय क्षेत्र है उस तरफ लगाए तो बल हमें पता लग जाता था। ठीक है बॉस, तो सेम कंडीशन है। देखो भैया ये हमारा धारा है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर तरफ, तो बल लगेगा इस तरफ, दूसरे तार करंट किस तरफ भैया, इस तरफ। ठीक है बॉस, इसमें करंट बह रही है ऊपर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बाहर, चुंबकीय क्षेत्र बाहर, हाँ, तो भाई ऐसे तो करोगे नहीं, ठीक है भैया, तो ऐसे करोगे ना, तो अंगूठा बताएगा दिशा, तो भैया इसके कारण भी चुंबकीय बल इस तरफ, तो भैया एक बार होता है जो हमारे इस तरफ आ रहे हैं, तो भैया यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा आकर्षण, मतलब बोले तो जब हमारे दो चालक तारों में करंट एक ही डायरेक्शन में बह रही है तो उनमें होगा अट्रैक्शन, बोले तो आकर्षण होगा। दो चुंबकीय जो हमारे दो धारावाही चालक तार हैं इनमें करंट बह रही है और ये डी दूरी पर रखे हुए हैं, तो भाई और समांतर हैं, समांतर, तो इनमें जो बल लगेगा वो कौन सा लगेगा, आकर्षण का। अब जैसे मान लीजिए एक चालक तार में ऐसे बह रही है और एक विपरीत बह रही है, विपरीत धारा है, तो भैया बताओ कि इसमें हमारा कौन सा कैसा बल लगेगा, तो देख लो भैया इसमें नीचे बह रही है, नीचे, हाँ, तो भैया हमने अपना डायरेक्शन चेंज किया और अंदर कर दिया, तो भैया इस पर जो बल लगेगा वो इस तरह लगेगा। ठीक है बॉस, हाँ,
भैया ये हमारे पास आ रहे हैं एक दूसरे को आपस में, मतलब पास आ रहे हैं, तो मतलब अट्रैक्शन हुआ ना। और ये हमारा नीचे है, तो भैया देखो नीचे और अंदर की तरफ जा रहा है, तो कैसा हुआ, इधर तरफ, ठीक है। ये हमारा ऊपर है, ठीक है, और चुंबकीय बल बाहर है, तो भैया देखो चुंबकीय, हमें उन्हें अपने चुंबकीय क्षेत्र को घुमानी है, तो भाई इसकी तरफ बल जो लगेगा वो इस तरफ जाएगा। तो भाई ये पास आ रहा है, ये दूर जा रहा है, ये पास आ रहा है, ये दूर जा रहा है, ये दोनों पास पास आ रहे हैं, तो भाई ये पास पास है तो आकर्षण, ये पास आ रहा है, ये दूर जाए तो प्रतिकर्षण। कैसा हो भैया, प्रतिकर्षण। तो मतलब यहाँ पर होगा रिपल्शन। तो बस इतना सा पॉइंट है भैया कि दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य चुंबकीय बल कितना लगता है। इतना क्लियर हो गया भैया, ठीक है। तो वैसे आप यहाँ पर अगर जनरल फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, जनरल फॉर्मूला, तो भैया देखो ये सब नोट कर लो और इसके जनरल फॉर्मूला बता देते हैं, ठीक है। तो इसको हम रफ करने वाले हैं, ठीक है। इसको ले लीजिए 1 2 3। हाँ भैया बिल्कुल जानना, बिल्कुल नॉर्मली कि आपको कैसे, मतलब क्या आपको फॉर्मूला था, ये तो बिल्कुल खोल के लिख दिया बिल्कुल ही। तो जनरल फॉर्मूला क्या होने वाले हैं, ठीक है। अभी रुको जस्ट 1 मिनट, सब बताते हैं आपको, डोंट वरी। देखो ये तो हमारा तार 2, ठीक। तो भैया ये चुंबकीय क्षेत्र किसका है, तार 1 का है, ठीक है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, वो लगेगा इस F2 पर 1 के कारण वो लगेगा I किसका भैया, इस वक्त तार 2 का, और L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। बट भैया एक बार बताओ, ये लंबाई किसकी लेनी है, हमें लेनी है तार 1 की, मतलब तार 2 की, और चुंबकीय क्षेत्र हमारा तार 1 का। तो ये हमारा मिल गया जनरल फॉर्मूला, ठीक है। अगर हमने ए लंबाई ली है ना, तो यहाँ पर ले रहे हैं हमारा 2A1 इक्वल टू I2, लंबाई हमारी ए है, ठीक है। तो A2 वेक्टर, यहाँ पर तो हमें ए लेनी है, तो भैया ए ले लिया, ठीक है, क्रॉस B1 वेक्टर, ठीक। इसी तरह से हमारा इस तार पर चुंबकीय बल देखना है, तो भैया एक बात बता दें आपको, तो इसका सदिश रूप जो होगा वो हमारा होगा I1, क्योंकि भैया धारा इसमें मेरी धारा इसकी लेनी है I1, हाँ ठीक है। बस इसकी जब आपने धारा ले ली I1, तो भैया एक बात आता है इसका लेनी है फिर L1 भी लेनी है ना, फिर V2। क्यों भैया, चुंबकीय क्षेत्र तो आपको इसका लेना है, क्योंकि इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हुआ होगा, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र तो बल लगाएगा ना भैया, हाँ। तो इस पर जो चुंबकीय बल लगेगा वो इस तरह से मिलने वाला है, ठीक है। तो भैया F12 I1 L V1 V2। अब भैया इसकी जब वैल्यू रखो V1 साइन V2 साइन थीटा, जब इस चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू रखो, तो भैया इसकी वैल्यू हाँ रख लो। तो F1 इजिकल टू ये मिलेगा हमें चुंबकीय क्षेत्र इस वाले का, हाँ दूसरे वाले तार का, तो मिलेगा म्यू नॉट I2 कौन सा I2 मिलेगा भैया, म्यू नॉट I2 अपॉन 4πD, और भैया और हमारा ये वाला I1 है, ठीक है। बस इतना सा मिलने वाला है, तो देख लो भैया ये मिलेगा म्यू नॉट I2 I1 अपॉन 4πD, ये हमारा जनरल फॉर्मूला होने वाला है। दो चालक तारों के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो मिलेगा, ठीक है भैया। डी दूरी पर अगर रखे हुए हैं दो चालक तार, उनमें धारा बह रही है, तो भैया इसमें आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। वैसे ये फॉर्मूले ये वाले जनरल ये वाले हैं, जब इसको आप और देखो तो ये वाला इस तरह से मिलने वाला है, ठीक है भैया। तो वीडियो अच्छी लगी बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, बहुत बढ़िया वीडियो थी। राम राम, जय हिंद, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें, नहीं लगी तो माफ करना, चलो।